भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बाबा ने दिए हुए हमारे लिए तत्व शब्द नियम का आईना, ये बहुत ही अद्भुत आईना है जो हमें भगवान से संबंधित बना के रखता है। ये हमारा अद्भुत आईना, तत्व शब्द नियम का आईना और सुबह की विनंती जो हमारे मैं को मारती है। सुबह की विनंती मैं को मारती है और फिर बसता है परमात्मा जो बाबा जुमदेव जी ने हर आत्मा में देखा है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे करीबन एक 800 वीडियो बने हुए हैं YouTube पे ऊपर, जो पूरे परिवार के साथ देखते हैं। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोग हैं जो शेयर भी करते हैं और यही मानव धर्म का प्रचार प्रसार है। तो बहुत लोगों को धन्यवाद देते हुए आज हम बात कर रहे हैं कि वो अपार दैवी शक्ति कि जब सेवक की दृष्टि भगवान के ऊपर होती है और वो दृष्टि भगवान के ऊपर होने के लिए बाबा ने हमें पुराने विचार और पुरानी पूजा बंद करते हुए परमात्मा एक भगवान संसार के सामने रखा और मरे या जे भगवत नाम पर ये तत्व बाबा ने हमें दिया है, जिसे भगवत प्राप्ति संसार का कोई भी आदमी, चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, धनी हो निर्धन हो, हर कोई उस अपार दैवी शक्ति से संबंधित हो सकता है। और इसी से उसको आत्मानुभव आता है, और ये आत्मानुभव ही आत्मज्ञान में बदल जाता है। आत्मानुभव आत्मज्ञान में बदल जाता है। ज्ञान पररस मरस योगी, ऐसा वो प्रकाश से संबंधित हो जाता है। और यही है भगवत प्राप्ति और निष्काम कर्मयोग। तो ये निष्काम कर्मयोग की प्राप्ति के लिए ये दो तत्व है, परमात्मा के प्राप्ति के लिए ये दो तत्व है। और उस प्राप्ति का आधार बाबा ने बताया है कि ईमान है, भगवान है, सत्य मर्यादा प्रेम, कि हम भगवान के गुण वो अपने हमारे आचरण में आए, सत्य मर्यादा और प्रेम। और यही कारण है हर सेवक का ये आत्मानुभवी जो आत्मबल बढ़ाता है, यह आत्मानुभव आत्मबल बढ़ाता है और ये आत्मबल आत्मज्ञान में कन्वर्ट होता है, रूपांतरित होता है और दुख दारी दूर करते हुए उद्धार, जीते जी मुक्ति का अनुभव करता है सेवक। क्योंकि मैं मर जाता है, जब मैं मर जाता है तो जीते जी मुक्ति का अनुभव हो जाता है कि सर्वे सर्वा भगवान है और मैं निमित्त मात्र हूँ। फिर इस संसार में जीना आसान हो जाता है। ये भाव जब निर्माण होता है तो संसार में जीना आसान हो जाता है। तो जब हमारी दृष्टि परमात्मा के ऊपर होती है तो हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, भाव शुद्ध हो जाता है। अन्यथा ये भाव भावना में बदल जाता है और विचार अशुद्ध हो जाते हैं। अगर हमारी दृष्टि परमात्मा के ऊपर नहीं है तो संसार में भी बाबा ने हमारी दृष्टि को कन्वर्ट कर दिया, परमात्मा से संबंधित बना दिया। और यही कारण है कि कीचड़ में कमल बन सकता है सेवक कीचड़ में कमल बन सकता है। और ये बाबा ने सिद्ध किया, ये औरों में सिद्ध किया कि बाबा कौन है। तो बाबा ने संसार में होकर भी कमल का फूल बनकर निष्काम कर्मयोग और भगवत प्राप्ति संसार के सामने रखी। और इसका एक ही रास्ता बाबा ने बताया है और वो रास्ता है परमात्मा एक और मर्या जे भगवत नाम पर। तो हमारा लक्ष्य ऐसा ही रहना चाहिए जैसा पहले दिन था। बाबा ने सिखाया हमें, लक्ष्य ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। तो ये जो भगवत प्राप्ति का रास्ता है, निष्काम कर्मयोग का जो रास्ता है, ताकि हम भगवान से संबंधित रहे और ये जो जीवन है ये आसान हो जाए, ये जीवन आसान हो जाए। सीखे सुख दुख आएंगे। बाबा ने बताया कि सुख और दुख के दो पंख है, ये दो पंख है और ये सुख और दुख हमें और परमात्मा से हमारे संबंध को और मजबूत बना सकते हैं जब हमारी दृष्टि परमात्मा के ऊपर है ना। और पूरा विश्वास है, मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। तो जब हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर होती है, आत्मा में परमात्मा, ये बीज जो है, जो हम मनुष्य रूपी जीवन जो हमें मिला है, ये आत्मस्वरूप, ये जो बीज है उसको अंकुरित करने के लिए
हमारा भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भाव शुद्ध करने के लिए तो हमारी सुबह की विनंती, पुराने विचार और पुरानी पूजा और एक भगवान, ये ऐसा संगम है, हमें समझना है, ये हमें समझने की जरूरत है। और इसीलिए बार बार हमें एक लक्ष्य, एक चित्त और एक भगवान, है ना। तो लक्ष्य न ओझल होने पावे कदम मिला, तो कदम किसके साथ मिलाना है? हमें परमात्मा के साथ मिलाना है। लक्ष्य और कहीं नहीं हो, जीवन का लक्ष्य बाबा ने हमें बताया है, परमात्मा है ना। हमें कहाँ जाना है? भगवान के पास जाना है। तो बाबा कहते कि आज हमें भगवान दिखता है तो अंतिम समय में हमें वही दिखेगा। तो हमें बार बार चेक करना है कि हमें आज क्या दिखता है। जिसको जो दिखेगा वो उसकी आदत हो जाएगी, उसका चरित्र बन जाएगा। तो हमें बाबा ने बताया कि हवन की 4 दिशाएं हैं, हवन की 4 दिशा है इस मार्ग में। और बाबा ने कहा है कि वो हमने एक ही दिशा पकड़ी है, भगवान की दिशा। तो हमने जो भगवान की दिशा पकड़ी है और ये कर्म भूमि है, तो इसी कर्म के साथ हमें भगवान का मिलाप करना है ना। मरे या जे भगवत नाम पर और परमात्माएं। तो दुख दारी दूर करते उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन। सेवक को चिंता नहीं करना है उसकी इच्छाओं की, है ना, उसकी इच्छाओं की चिंता नहीं करना है, क्योंकि कई सेवकों के आत्मानुभव है और आपने हर कार्यक्रम में सुना है ना। हर सेवक सम्मेलन में हम सुनते हैं, या जहाँ भी नवा हवन है, सब जगह हम सुनते हैं कि कैसा सेवक ऊपर उठता है ना, कैसे उसकी इच्छाएं पूरी होती है जब वो भगवान से संबंधित हो जाता है। जब वो सेवक भगवान से संबंधित होता है तो वो अद्भुत सेवक, वो भगवान का सेवक, बाबा का सेवक। और यही बाबा की परिकल्पना थी सेवक के संबंधित। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है। लेकिन एक समय बाबा कहते हैं, एक तरफ बाबा हमें कहते हैं कि ये भगवान है ना, और मानव के पल पल में विचार बदलते हैं। और जैसे पल में विचार बदलते हैं तो वो दुष्ट बुद्धि भी बनती है और कभी अच्छी बुद्धि भी बनती है। तो दुष्ट बुद्धि जो शैतान की ओर जाती है, फिर वैसे शब्द निकलते हैं। और वहीं पे बाबा ने कहा है कि शब्द भगवान है और लेकिन ये शब्द ही शैतान है। जब बुद्धि दुष्ट हो जाती है तो हमारे मुख कमल से जो शब्द निकलते हैं वो अच्छे नहीं हो सकते। और इसी को बाबा ने कहा है कि शब्द ही भगवान और शब्द ही शैतान। लेकिन जब दृष्टि भगवान की ओर होती है तो हमारा हृदय सत्यमेव प्रेम से भर जाता है और हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है। और जब वाणी शुद्ध हो जाती है हम भगवत स्वरूप बन जाते हैं। तो शब्द ही भगवान है ना। तो हमें समझना है, इस सत्य को समझना है और बार बार समझना है और इसी का चिंतन करना है। और इसलिए बाबा ने कहा कि जो सेवक तत्व शब्द नियम के आईने को सामने रखेगा तो फिर अपने आप को वो चेक करेगा, है ना, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी जवाबदारी क्या है। उसे अपनी जवाबदारी समझ में आएगी, ये जीवन समझ में आएगा। अन्यथा बड़ा मुश्किल है। जीवन फांसे की तरह है। बाबा कहते हैं ये जीवन जो हमें मिला है फांसा डालकर ही मिला है। और इसी बंधन से मुक्त होने के लिए तत्व शब्द नियम है। ये कलयुग का प्रभाव अगर हमें हमारे जीवन में कम करना है और जीवन में आनंद की ओर जाना है, आनंद की ओर। सुख दुख तो आएगा, सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों को बीतन दीजिए, स्वयं को पहचानने के लिए ही हमें हमारी दृष्टि को परमात्मा में बनाना है। बड़ा अद्भुत सुंदर मार्ग बाबा जुमदेव जी ने संसार के सामने रखा है, जो गृहस्थी में रहने वाले लोग इस आत्म अनुभव को समझ सकते, आत्म अनुभव करा सकते जीवन में। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सत्य को हमें समझना है कि बाबा ने जो हमें दृष्टि दी है, क्या वो दृष्टि आज हमें मिली है? क्या वो दृष्टि पे हम फोकस है? क्या हम उसी के साथ हमारा कदम मिला के जा रहे हैं? ये बार बार चेक करना है ना, ये बार बार चेक करना है। इसलिए थोड़ा शांत हो जाइए। जितना हम शांत रहेंगे हम हमारे प्रतिबिंब को देख सकते हैं। हमारी आत्मा में हम हमारे प्रतिबिंब को देख सकते हैं और वही ऊर्जा है ना। और इसलिए नकारात्मक और सकारात्मक ये जो प्रतिबिंब, ये जीवन जो हमें दिखाई देगा, जितना शांत रहेंगे, है ना। और हमारे शब्द को हम बार बार जब देखेंगे, एक एक शब्द, वाणी ऐसी बोले जो मनवा शीतल होए, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। एक एक शब्द को बड़े गहराई से, बड़े प्यार से निहारते हुए
हमारे मुख कमल से जब शब्द निकलेंगे तो हमारा हृदय किससे भरा हुआ है? सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप भरा हुआ है हृदय। वाणी बनेगी हमारी सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप और प्रेम स्वरूप। ये वाणी जब निकलेगी तो ये है सकारात्मक भाव, ये है सकारात्मक विचार। बाबा कहते कि कोई शैतान और भगवान नहीं है, ये हमारे कर्म ही हैं। तो कर्म की शुरुआत होती है चिंतन से। हम चिंतन कैसा करते हैं? जिससे हमारे विचार बनते हैं। माइंड, जिसे हम माइंड कहते हैं, माइंड इज नथिंग, माइंड इज द क्रिएशन ऑफ थॉट्स। तो ये जब मन में विचार आते हैं तो ये विचारों से फिर हमारे शब्द बनते हैं, ये विचारों से ही हमारे शब्द बनते हैं। और बाबा कहते हैं कि शब्द है शैतान और शब्द है भगवान। और जब ये मन में ऐसे विचार आते हैं और वो मैसेज जाता है हमारे बुद्धि को, दिमाग को, जिसे हम कहते हैं ब्रेन। और ब्रेन फिर मैसेज देता है हमारे शरीर को, ब्रेन मैसेज देता है हमारे शरीर को। तो शरीर भी सही होना जरूरी है, ब्रेन भी सही होना जरूरी है, हमारे विचार भी सही होना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे जीवन को भगवत स्वरूप बनाना है तो बार बार देखना है माइंड कैसा है। तो माइंड का संबंध हम कनेक्ट कर सकते हैं मन चित्त बुद्धि से। चित्त चोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मन धीर। जब हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर होती है तो जो मन है वो निर्मल हो जाता है ना। चित्त चोखा का मतलब चित्त शुद्ध हो जाता है और बुद्धि उत्तम हो जाती है। तो ये जो जब मैसेज जाएगा, जब ऐसा मन हो, ऐसी बुद्धि हो, ऐसा चित्त हो, ये जब मैसेज ब्रेन को जाएगा तो ब्रेन फिर शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा वो कर्म, वो कार्य, वो अद्भुत कार्य कराएगा, वो अद्भुत कार्य कराएगा, है ना। वाणी से ऐसे शब्द निकलेंगे जो दूसरे की आत्मा को टच होंगे, आत्मा को टच होंगे यानी आत्मा जागृत होगी, आत्मा अंकुरित होगी, आत्मा विस्तारित होगी, आत्मा विस्तारित होगी। और एक बड़ी संभावना है, बाबा ने हर मानव में भगवान देखा और इसलिए तो किसी नर नारी को अपने पैर छूने नहीं देते थे। तो बाबा ने कितनी बड़ी संभावना देखी, कितनी बड़ी संभावना देखी हर नर नारी में, कि हर नर नारी, और यही तो विश्वास बाबा ने किया हर नर नारी के, हर सेवक अपने विचारों को शुद्ध करके अपनी दृष्टि को परमात्मा को पर लगाएंगे, है ना। और हमने जो भगवान से करारनामा किया उसमें सिद्ध हो जाएंगे, उसमें सिद्ध करेंगे, उसमें सिद्ध करेंगे। तो ये अध्यात्म और विज्ञान का बड़ा अद्भुत मिलन है, ये मानव धर्म अध्यात्म और विज्ञान का विलम है। आपने देखा होगा सौराष्ट्र दौरे पे जब सेवकों को पॉइजन हो गया था ना, जहर चला गया था पेट में, तो डॉक्टर को बुलाया गया, उसकी फीस दी गई है ना, उसकी फीस दी गई है। तो बाबा कहते हैं कि पॉइजन हुआ है, जहर अंदर गया है, तो भगवान क्या करेगा? बोले देखो विज्ञान कैसे समझा रहे बाबा, है ना। तो डॉक्टर तो बुलाना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगा बोले। लेकिन दूसरी तरफ अध्यात्म बताते हैं कि 5 बजे सब सेवक सो गए, अच्छे सो गए, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा नींद लिया और तब उठे और सब फ्रेश हो गए। बोले एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश, किसी को कोई थकवा नहीं, बोले कोई थकवा नहीं, यानी एकदम फ्रेश हो गए। ऐसी दैवी शक्ति है, बोले पल में अच्छी बना देती है, एकदम फ्रेश। तो एक तरफ बाबा कह रहे हैं कि जहर पेट में गया, ये विज्ञान है, दवाई तो लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ बाबा कहते हैं कि जिसकी दृष्टि परमात्मा के ऊपर है, देखो संसार और परमात्मा, अध्यात्म और विज्ञान जो आज समाज की और देश की जरूरत है। तो बाबा आगे कहते हैं विज्ञान अध्यात्म बता रहे हैं कि देखो बोले पल भर में, क्योंकि जहर जिनके पेट में गया तो कम से कम दूसरे दिन आराम करना था पूरे दिन भर, लेकिन आराम करने की जरूरत नहीं है ना, दूसरी जगह निकल गए एकदम फ्रेश, सबका मूड फ्रेश। तो ये है दैवी शक्ति, बोले है ना, ये दैवी शक्ति जो पल में अच्छी बना देती है। तो समझना, एक तरफ विज्ञान है तो एक तरफ अध्यात्म है, इन दोनों का मिलन, उसका नाम तत्व शब्द नियम है, उसका नाम बाबा जुमदेव जी है, उसी का नाम बाबा हनुमान जी हमें समझना है। और इसीलिए तो इस मानव धर्म को कहते कि अंधश्रद्धा से मुक्त करने वाला। तो ऐसा सेवक जो तत्व शब्द नियम के आईने को पकड़ेगा वो व्यसनों से मुक्त हो जाता है, वो अपने आप हो जाता है। जैसे ही याद करता है जब नाम हृदय धरो, व्यसन मुक्त हो जाता है। व्यसन करके कोई नहीं आता, व्यसन छोड़ के ही इस मार्ग में आते हैं सब लोग, पूरा शुद्धिकरण करके, विचारों का शुद्धिकरण करके, पूरा संकल्प करके एक भगवान के नाम पर मरने के लिए तैयार हो। इस प्रकार का संकल्प करके इस मार्ग का सेवक वचनबद्ध होता है। तो हम समझे इस सत्य को। तो इस प्रकार से मानव धर्म अध्यात्म और विज्ञान का मिलन है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस आनंद में, इस मस्ती में हर कदम परमात्मा के साथ मिलाते हुए हम हमारे कर्म को निष्काम कर्मयोग में बदलने का संकल्प करते हैं, ताकि हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। ये कर्म ही है,
जो हमें युगों युगों तक घुमा रहे हैं ना। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए बाबा ने हमें निष्काम कर्मयोग सिखाया है ना। जीवन को आसान बनाने के लिए बाबा ने भगवान को सर्वे सर्वा और मानव निमित्त मात्र है ये अद्भुत आत्म अनुभूति कराया, सब सेवक को कराया। तो मेरे प्यारे सेवक भाई इस सत्य को समझे। तो आइए इसका चिंतन करिए, इसका मनन करिए और संकल्प करिए कि हे भगवान बाबा हनुमान जी, मेरी दृष्टि आपके ऊपर ही रहेगी। जब नाम हृदय धरो भयो पापक को नाश, ऐसा देहवादी सेवक, भय मुक्त सेवक, भयो पापक को नाश, जैसे चिन्ह आग की पढ़े पुरानी घास। कितना भी पुराने से पुराना दुख हो पल भर में नष्ट हो जाएगा। यह अद्भुत आत्म अनुभव बाबा ने हमें दिया है। आइए इसी आत्म अनुभव से हमारा आत्मबल बढ़ेगा। तो आइए संकल्प करते हैं कि हमारी दृष्टि परमात्मा के ऊपर हो, हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर हो। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। आइए सब मिलकर हम संकल्प करते हैं। बाबा को दिए हुए वचन, पहले दिन जो वचन दिया उसका चिंतन करते, उसका मनन करते हैं और हमारे संकल्प को दृढ़ बनाते हैं और दृढ़ बनाते हैं। क्योंकि उस समय तो हम दुखी थे, जल्दी जल्दी हमने वचन दे दिया, समझ में नहीं आया है ना। कई बार तो सेवकों ने बाबा को पूछा, बाबा हम पहले ही दुखी है और आप हमें मरने की बात कहते हो, है ना। हम पहले ही मरे हुए हैं और आप मरने की बात कहते हो, हम तो जिंदा है ना, हम तो सुखी होने के लिए आए हैं। तो मरने का वचन उस समय समझ में नहीं आया। तो आज आपने, चाहे आपको 10 साल हो 5 साल हो, आना तो इसी तत्व पे पड़ेगा। आज नहीं आएंगे तो अंतिम समय में आएंगे। तो चलो आज ये मौका मिला है, ये सुबह पावन पर्व पर आप हमें सुन रहे हो, तो उसलिए ये चिंतन करिए, मरे या ये भगवत नाम पर, बस एक ही विचार। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा YouTube चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये मानव धर्म का प्रचार प्रसार है। आपसे संबंधित जो भी सेवक है, परिचित है, आपके रिलेटिव्स है जो मार्ग में हैं, उन सबको भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट वेषण बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।